एक शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी जो आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थी क्योंकि वो एक यूट्यूबर थी। वो दिन भर अपनी दिनचर्या के वीडियो बनाकर अपलोड करती रहती थी। वो जहां भी जाती उससे मिलने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती। अपने कॉलेज में भी वो बहुत मशहूर थी। उसी कॉलेज में एक लड़की और पढ़ती थी। उसका नाम शिवानी था। नेहा को देखकर ही उसने भी वीडियो बनाना शुरू किया और वो नेहा से ज्यादा मशहूर हो गई। ये देखकर नेहा शिवानी से जलने लगती है और वो अपने दोस्त नितिन से कहती है, देख रहे हो तुम नितिन, कल तक इस लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज इसको हर कोई जानता है। मेरी ही नकल करके इतनी मशहूर हुई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? शिवानी तो तुम्हें अपना आदर्श मानती है। उसने तुम्हें ही देख देख कर तो ये सारे वीडियो बनाने शुरू किए हैं। मुझे लगता है तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। दोस्ती इस फटीचर लड़की से जो मेरी ही नकल करके यहां तक पहुंची है? कभी नहीं। जो भी हो नेहा, लेकिन आज के समय में वो तुमसे ज्यादा फेमस है। उसके फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा हैं। हाँ, मुझे पता है उसके फॉलोअर्स मुझसे ज्यादा है, लेकिन तुम देखना, आज मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड करूंगी कि देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स शिवानी से ज्यादा हो जाएंगे। इतना कहकर नेहा वहां से गुस्से से चली जाती है। नेहा एक हॉन्टेड घर पर जाकर अपना वीडियो बनाने लगती है जहां एक चुड़ैल रहती थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं इस जगह को? इसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं। इस घर में चुड़ैल रहती है, लेकिन देखो, मुझे तो यहाँ पर कोई चुड़ैल नजर नहीं आती। अचानक से नेहा को अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नेहा बुरी तरह से डर जाती है। वो वहां से भागने वाली होती है कि तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। तुझे बड़ा वीडियो बनाने का शौक है। तुझे नहीं मालूम इस घर में मैं रहती हूँ। मेरे डर से आसपास के सारे इलाके वाले इस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करती, और तेरी इतनी मजाल कि तू यहाँ पर घुसकर इस घर का वीडियो बना रही है। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी। अब मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी। नहीं, अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया फिर यहाँ पर बहुत लोग आएंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इतना बोलकर चुड़ैल नेहा को मार देती है। मरते ही नेहा चुड़ैल बन जाती है और वो दूसरी चुड़ैल से कहती है, ये तूने क्या किया? चुड़ैल, तूने मुझे मार दिया। मैं भी तेरी तरह चुड़ैल बन गई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नेहा चुड़ैल बनकर दूसरी वाली चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। वो दूसरी चुड़ैल को मारने लगती है। दूसरी चुड़ैल चाहकर भी नेहा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और बोलती है, अरे ये तो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गई। ये मैंने क्या किया? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद इसीलिए कि ये जवान है और मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। नेहा चुड़ैल उस दूसरी चुड़ैल को खत्म कर देती है और अपना मोबाइल उठाकर देखने लगती है। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं मोबाइल के अंदर घुसकर अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगी, और सबसे पहले मैं शिवानी को खत्म करूंगी। उसी की वजह से मैं चुड़ैल बनी हूँ। इतना कहकर नेहा चुड़ैल मोबाइल के अंदर घुस जाती है। उधर शिवानी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई वीडियो बना रही होती है। तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक चुड़ैल नजर आने लगती है। शिवानी मोबाइल को देखकर कहती है, अरे, लगता है मोबाइल में कुछ खराबी हो गई है। ये इसमें इतनी डरावनी औरत कैसे आ गई? शिवानी मोबाइल बंद करके दोबारा खोलती है, मगर स्क्रीन पर सिर्फ उस चुड़ैल की ही तस्वीर नजर आ रही होती है। ये देखकर शिवानी डर जाती है। देखते ही देखते नेहा चुड़ैल मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकल आती है। तुम कौन हो? और तुम मोबाइल के अंदर से कैसे निकल आई? तुम मुझे नहीं पहचानती फटीचर लड़की। तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? जब मैं वीडियो बनाती थी तो मैं ज्यादा फेमस थी, लेकिन जब से तूने वीडियो बनानी शुरू किए तू ज्यादा फेमस हो गई। तेरी वजह से ही मेरा ये अंजाम हुआ है। इतना कहकर नेहा चुड़ैल शिवानी को मार देती है। उसके बाद शहर में यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाली लड़कियों की मौतें होने लगती हैं। नितिन अपने दोस्त चंपक के पास बैठा हुआ इसी बारे में बात कर रहा था। नितिन भैया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शहर में जितनी भी मौतें हो रही हैं, वो सब के सब उन्हीं लोगों की हो रही हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। तू सही कह रहा है चंपक। मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेहा का भी कुछ दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा। उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे
खून नेहा ही कर रही हो। कुछ कह नहीं सकते चंपक। कुछ दिन पहले नेहा बड़े गुस्से में गई थी और उसके बाद अभी तक वापस नहीं लौटी। हमें लगता है नितिन भैया कि हमें नेहा के बारे में पता करना चाहिए। तुम्हारे पास तो नेहा का मोबाइल नंबर भी है। अरे, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं रही। इतना बोलकर नितिन नेहा का नंबर डायल करने लगता है। नेहा के मोबाइल की घंटी बज रही थी। फोन उठते ही नितिन को अजीब अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। नितिन डर की वजह से फोन काट देता है। चंपक नितिन से बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां कैसे उड़ने लगी? पता नहीं चंपक, मैंने नेहा का नंबर डायल किया। फोन पर अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। तू सही कह रहा था चंपक। हमें अब क्या करना चाहिए? मैं एक बाबा को जानता हूँ। हमें उन्हीं बाबा के पास चलना चाहिए। नितिन जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और जाकर उसे सारी बात बताते हैं। तो ये बात है, तुम्हारी दोस्त नेहा कब से लापता है? उसे लापता हुए 3-4 दिन हो गए हैं बाबा। और कत्ल का सिलसिला भी 3-4 दिन से ही चल रहा है। इसका मतलब कि उसके साथ कुछ तो घटित हुआ है। उस नंबर को दोबारा मिलाओ। तांत्रिक के कहने पर नितिन ने नेहा का नंबर डायल कर दिया और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। मोबाइल पर फिर वही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तांत्रिक की आंखें लाल हो गई और उसने नितिन की तरफ देखकर कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारी दोस्त वीडियो बनाती थी और उसने आखिरी वीडियो कब बनाया था? मैंने उसके आखिरी वीडियो को तो नहीं देखा बाबा, लेकिन नेहा के फॉलोअर्स इन 4 दिनों में 2 गुने हो गए हैं। अच्छा हुआ तुमने आखिरी वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि जिसने उसके आखिरी वीडियो को देखा है वो मर चुका है। मोबाइल पर मुझे उसका आखिरी वीडियो दिखाओ। नितिन ने वैसा ही किया। नेहा ने जो हॉन्टेड हाउस में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था, तांत्रिक बाबा गौर से देखने लगते हैं और चिल्लाकर नितिन की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो वही जगह है जहाँ पर जाकर कोई नहीं बचता। तुम्हारी दोस्त चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल? अब हम क्या करें बाबा? वो तो हम सबको मार देगी। अगर जल्द ही उसका कुछ नहीं किया गया तो वो तुम सबको मार देगी। हमें उसी जगह चलना होगा जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। तांत्रिक बाबा नितिन और चंपक को लेकर हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। नेहा चुड़ैल वहीं पर बैठी वीडियो बना रही होती है। तांत्रिक को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ओए तांत्रिक, तो तू भी आ गया मरने के लिए? लगता है तुझे तेरी मौत खींच लाई। और मेरे दोस्त नितिन, तुम भी आए हो और अपने दोस्त बेवकूफ चंपक को भी साथ मिलाए हो। चलो, अच्छा है, अब तुम तीनों साथ साथ मरोगे। तुझे जितने लोगों को मारना था मार दिया चुड़ैल। बता, क्यों मार रही है उन लोगों को? क्या बिगाड़ा था तेरा? मैं सबको मार दूंगी तांत्रिक, क्योंकि YouTube पर वीडियो बनाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। मैं ही सबसे ज्यादा फेमस थी और हमेशा रहूंगी। ए तांत्रिक, अब मेरे मोबाइल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। बेवकूफ चुड़ैल, तू मर चुकी है। अब इन फॉलोअर्स का क्या करेगी? मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर तांत्रिक अपने झोले में से लाल सिंदूर निकालकर चुड़ैल की तरफ फेंकता है, मगर चुड़ैल का कुछ नहीं बिगड़ता। तू मुझे नहीं मार सकता तांत्रिक, तुझे शायद पता नहीं है। मुझे जिस चुड़ैल ने मारा था मैंने उसे भी मार दिया। तभी चंपक के दिमाग में एक विचार आता है। उसने नितिन से कहा, नितिन भैया, मुझे लगता है कि नेहा चुड़ैल की जान इस मोबाइल में ही है, क्योंकि ये सारे खून इसीलिए कर रही है ताकि ये और मशहूर हो जाए। इतना कहकर तांत्रिक ने अपने झोले में से सिंदूर निकालकर चुड़ैल की तरफ फेंका। नेहा चुड़ैल कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ गई। उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। नितिन, जल्दी से मोबाइल को तोड़ दो।
नितिन ने ठीक वैसे ही किया और उस मोबाइल को तोड़ दिया। मोबाइल टूटते ही नेहा चुड़ैल जलने लगी। कुछ ही देर के बाद नेहा चुड़ैल जलकर भस्म हो